हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सस्मिता। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7, अशोका द एम्परर हु गेव ऑफ वार। इस चैप्टर में से आपके PT2 या एनुअल एग्ज़ाम में जितने भी 3, 4, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स दैट अशोका वांटेड टू सॉल्व बाय इंट्रोड्यूसिंग धम्मा। धम्मा इंट्रोड्यूस करने के टाइम अशोका को कौन कौन से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना पड़ा। अशोका वांटेड टू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स बाय इंट्रोड्यूसिंग धम्मा, जैसे कि इंटर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारे रिलीजन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट था वो दूर करना चाहते थे। एनिमल सेक्रीफाइस मत करो ये बोलना चाहते थे। इल ट्रीटमेंट ऑफ स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, ऐसा नहीं करना चाहिए, स्लेव्स एंड सर्वेंट्स को पूरली ट्रीट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, क्वारल बिटवीन फैमिली मेम्बर्स एंड नेबर्स, फैमिली के अंदर जो क्वारल होता था, नेबर्स के साथ जो क्वारल होता था, वो सब वो दूर करना चाहते थे। दीज आर द प्रॉब्लम्स अशोका वांटेड टू सॉल्व ड्यूरिंग इंट्रोड्यूसिंग धम्मा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वेर द मीन्स अडॉप्टेड बाय अशोका टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा। धम्मा के बारे में लोगों को बताने के लिए अशोका ने कौन कौन से मेथड यूज़ किए। अशोका स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा बाय मीन्स ऑफ धम्मा महामाता, इंस्क्रिप्शंस एंड मैसेंजर्स। ये तीनों के थ्रू उन्होंने अपने धम्मा को स्प्रेड किया था। तो धम्मा महामाता के थ्रू कैसे स्प्रेड किया। अशोका अपॉइंटेड ऑफिशियल्स, उन्होंने कुछ ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जिनको नाम दे दिया धम्मा महामाता। हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, उनका काम क्या था, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और लोगों को धम्मा के बारे में पढ़ाएंगे। Who went from place to place teaching people about Dhamma. Next आता है inscriptions. Through inscriptions also Ashoka spread his Dhamma. कैसे Ashoka inscribed his messages on rocks and pillars. Rocks and pillars के ऊपर उन्होंने अपने मैसेजेस इंस्क्राइब कर दिया ताकि लोग उसे पढ़ सके। लेकिन जो लोग नहीं पढ़ सकते उनके लिए क्या किया उन्होंने, उनके लिए अशोका ने कुछ ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया। ही इंस्ट्रक्टेड हिज ऑफिशियल्स टू रीड हिज मैसेज। ऑफिशियल्स ने पिलर्स के ऊपर जो इंस्क्राइब किया गया था वो मैसेज को पढ़ के लोगों को सुनाते थे जो लोग पढ़ नहीं सकते, टू दोज हु कुड नॉट रीड देमसेल्व्स। नेक्स्ट आता है मैसेंजर्स। मैसेंजर्स के थ्रू कैसे उन्होंने धम्मा को स्प्रेड किया था। मैसेंजर्स को फॉरेन कंट्री में उन्होंने भेजा था और अपने धम्मा के बारे में बोलने के लिए बोला था। अशोका सेंट मैसेंजर्स टू स्प्रेड हिज आइडियाज अबाउट धम्मा टू अदर लैंड्स सच एज, कौन कौन से कंट्री में भेजा था उन्होंने, सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका। ओके, दिस इज ए क्वेश्चन फॉर 4 और 5 मार्क्स। सो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई अशोका वाज यूनिक रूलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोका सबसे अलग क्यों थे। अशोका वाज ए यूनिक रूलर बिकॉज ही वाज द फर्स्ट रूलर हु टुक हिज मैसेजेस टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शंस। वो ऐसे रूलर थे जिन्होंने सबसे पहले इंस्क्रिप्शंस के थ्रू लोगों तक मैसेज पहुंचाया। नंबर 2, ही वाज द ओनली किंग हु गेव अप द कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग ए वार। एक युद्ध जीतने के बावजूद उन्होंने वो जीती हुई राज्य, कॉन्क्वेस्ट मतलब जीती हुई राज्य, ऐसे ही मुक्त कर दिया था, जो कि वो था कलिंग वार में उन्होंने कलिंग को जीता था और कलिंग को मुक्त कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, ही वॉज द ओनली किंग हुज धम्मा डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ ए सेक्रीफाइस। उनकी धम्मा के हिसाब से ना कोई भगवान की पूजा किया जाता था, ना कोई यज्ञ परफॉर्म किया जाता था। ही वॉज इंस्ट्रक्टिंग हिज सब्जेक्ट्स एज ए फादर टीचर्स हिज चिल्ड्रन। वो अपने प्रजा को कैसे इंस्ट्रक्ट करते थे, कैसे गाइड करते थे, जस्ट लाइक ए फादर टीचर्स हिज चिल्ड्रन। नेक्स्ट पॉइंट, ही बिल्ट रोड्स, डग वेल्स, रेस्ट हाउसेस एंड अरेंज मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। ये क्वेश्चन भी 4 या 5 मार्क्स का आ सकता है। 4 मार्क्स का आए तो आप 4 पॉइंट्स लिख सकते हो और 5 मार्क्स का आए तो आपको 5 पॉइंट्स लिखना होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज अशोकास धम्मा। अशोका का धम्मा क्या था। अकॉर्डिंग टू अशोकास धम्मा
चलो वो कौन कौन से रूल फॉलो करते हैं वो हम देख लेते हैं। अशोकास धम्मा डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ गॉड, वो कोई भगवान को पूजा नहीं करते थे, नॉर परफॉर्मेंस ऑफ ए सेक्रीफाइस, और कोई यज्ञ भी नहीं करते थे। पॉइंट नंबर 2, अकॉर्डिंग टू हिम पीपल शुड बिहेव जेंटल विथ स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, हमको स्लेव्स एंड सर्वेंट्स के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, वी शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स, हमारे एल्डर्स को हमको रेस्पेक्ट देना चाहिए। एंड ट्रीट ऑल द क्रिएचर्स विथ कंपेशन, और सारे एनिमल्स की तरफ हमको काइंड होना चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट, वी शुड गिव गिफ्ट्स टू ब्राह्मिन्स एंड मॉन्क्स, ब्राह्मण एंड मॉन्क को हमको गिफ्ट देना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, वी शुड नॉट प्रेज अवर ओन रिलीजियन, हमको सिर्फ अपने रिलीजन को प्रेज नहीं करना चाहिए, ना ही दूसरे रिलीजन की लोगों को क्रिटिसाइज करना चाहिए। हमको हर एक रिलीजन को रेस्पेक्ट देना चाहिए। उनका कहना यही था, वी शुड नॉट प्रेज आवर ओन रिलीजन एंड शुड नॉट क्रिटिसाइज अदर्स टू, वी शुड रेस्पेक्ट ईच एंड एवरी रिलीजियन। ये भी देखिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसी हिसाब से आप 5 पॉइंट्स याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, वाई अशोका गेव अप वॉर, अशोका ने युद्ध करना क्यों छोड़ दिया था। आफ्टर कन्क्वेरिंग कलिंगा, कलिंगा जीतने के बाद, ड्यूरिंग कलिंगा वार, अशोका वाज सो हॉरिफाइड, अशोका बहुत हॉरिफाइड हो गए थे विद द वायलेंस, जितना भी उन्होंने वायलेंस देखा एंड ब्लडशेड देखा। सो ही डिसाइडेड नॉट टू फाइट एनी मोर एंड गेव अप वॉर, उन्होंने फाइट ना करने की डिसीजन लिया और युद्ध छोड़ दिया। ओके, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ ओकेजन्स वेर सेलिब्रेटेड व्हेन एम्पेरर अपीयर्स इन पब्लिक, राजा जब पब्लिक में आते थे तो लोग वो ओकेजन को कैसे सेलिब्रेट करते थे। इसका आंसर लिखेंगे, व्हेन द एम्पेरर अपीयर इन पब्लिक, जब पब्लिक में आते थे, ही वॉज कैरिड इन गोल्डन पालंक्विन, गोल्डन पालंक्विन में आते थे। हिज गार्ड्स राइड एलिफेंट्स डेकोरेटेड विथ गोल्ड एंड सिल्वर, वो एलिफेंट जिसके ऊपर गार्ड्स बैठ के आते हैं, वो एलिफेंट्स को गोल्ड एंड सिल्वर से डेकोरेट किया जाता था। कुछ गार्ड्स ऐसे आते हैं जो अपने साथ ट्रीज लेके आते हैं जिसके ऊपर लाइव बर्ड्स रहते थे, इंक्लूडिंग ए फ्लॉक ऑफ ट्रेन्ड पैरट्स, ए फ्लॉक ऑफ पैरट भी आते थे जो कि ट्रेंड थे और वो राजा के सर के ऊपर सर्कल में घूमते थे, दे सर्कल अबाउट द हेड ऑफ द एम्पेरर। ओके, ये 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन में आएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट मेगास्थनीज हैज रिटन अबाउट पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र के बारे में मेगास्थनीज क्या लिखे हैं। मेगास्थनीज है कौन, ही इज एन एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, जिनको कौन भेजे थे, ग्रीक के राजा सिल्यूकस निकेटर ने भेजा था। लास्ट टाइम जब हमने ऑप्शनल क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे उसमें हमने पढ़ा था मेगास्थनीज के बारे में। तो चलिए देखते हैं मेगास्थनीज पाटलिपुत्र के बारे में क्या लिखते हैं। मेगास्थनीज रोड दैट, मेगास्थनीज लिखते हैं दैट पाटलिपुत्र वाज ए लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी, पाटलिपुत्र जो है वो बहुत बड़ा और बहुत सुंदर सिटी है। इट वाज सराउंडेड बाय ए मैसिव वॉल, पाटलिपुत्र के चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार है। दैट मीन्स पाटलिपुत्र इज फोर्टिफाइड। इट हैड 570 टावर्स, इसमें 570 टावर्स हैं एंड 64 गेट्स हैं। द हाउसेस आर 2 और 3 स्टोरेड, इसमें जितने भी घर हैं वो सारे के सारे 2 और 3 स्टोरेड हैं। एंड किससे बनी हुई है, वुड, मड एंड ब्रिक से बनी हुई है। द किंग्स पैलेस वॉज आल्सो ऑफ वुड, किंग का जो पैलेस है वो भी वुड से बना हुआ है एंड डेकोरेटेड विथ स्टोन कार्विंग्स, और स्टोन कार्विंग से डेकोरेट किया गया है। इट वॉज सराउंडेड विथ गार्डन्स, जो पहले से उसके चारों तरफ गार्डन है एंड एनक्लोजर्स फॉर कीपिंग बर्ड्स। ओके, ये हो सकता है 4 और 5 मार्क का क्वेश्चन, उसी हिसाब से आप इसको याद रख लीजिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।